जब 2027 का चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश में सरकार आजाद समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी। मेरी बात चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे होमगार्ड के साथी हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन में SC ST OBC के लिए मांग हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं पर होने वाला उत्पीड़न हो, चाहे कोई और समस्या हो, मैंने सभी समस्या पर सरकार से सवाल पूछे। ये भारत तब तक ऐतिहासिक भारत नहीं बनेगा, प्रमुख भारत नहीं बनेगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बनेगा, जब तक संविधान को मानने वाले असल लोग, वंचित वर्ग के वो लोग जो दर्द रखते हैं अपने दिल में, वो कुर्सियों में नहीं आके बैठेंगे, जिससे जुल्म भी बंद हो, नए अवसर भी पैदा हो। हमारा तो एक ही बाबा है, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिन महान हस्तियों के संघर्ष है और ये सूची जो लगी हुई, जिन्होंने इस बुद्ध विहार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ज्ञानचंद आजाद जी, श्रद्धेय रघुवीर सिंह बोस जी, मैं उन सबको भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर याद करता हूँ। साथ साथ हमारे भीम आर्मी के पुराने साथियों को, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और यहाँ काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा, जब आपका कार्यक्रम होगा ना वो, तब मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा। लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा था, अगर आपको याद हो आपके कार्यक्रम में, कि हम नगीना लोकसभा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों जीत रहे, कहा था नहीं कहा था, और जीते कि नहीं जीते। आज मैं आपसे इसी बुद्ध विहार में कह रहा हूं कि जब 2027 का चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश में सरकार आजाद समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी। मेरी बात और वो दिन आएगा जिस दिन के लिए आपने एक पैसा जोड़ के अपने आशीर्वाद, सहयोग, संघर्ष से अपने भाई बेटे चंद्रशेखर को ताकत दी, वो दिन आएगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत होगी कि लखनऊ में जो सरकार चलेगी वो सहारनपुर के लोगों के हाथ से चलेगी। मेरी बात सहारनपुर वालों को भी कह रहा हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ का नेता नहीं हो सकता है कभी, हमेशा बेटा और भाई होगा। आपसे भी कह रहा हूँ, आपकी अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचिए। जिस दिन मेरा घर तैयार हो गया ना ताकत बनाने के लिए, उस दिन मेरी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आदमी अपने घर से नेता होता है। तो सहारनपुर के मेरे परिवार के लोगों को मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अब मेरे ऊपर भरोसा करो, आजाद समाज पार्टी भरोसा करो। आप भीम आर्मी का आपने भरोसा किया ना, भीम आर्मी ने कभी आपका भरोसा टूटने दिया ना, आजाद समाज पार्टी कभी आपका भरोसा टूटने देगी, और ना चंद्रशेखर आजाद कभी आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होने देगा। मैं विश्वास से कहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है, वो हम लोग इसी सदी में हम लोग के सहयोग से पूरा करेंगे कि वंचित वर्ग के लोगों का यही नहीं दिल्ली तक रहा जाएगा। अभी भी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की वजह से 131 MP हैं SC ST के। आपने कुछ को मौका नहीं मिला, कुछ को आपने सुना होगा, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं करता। मुझे जितना समय मिला मैंने देश के हर वंचित वर्ग को छूने का प्रयास किया कि उनकी समस्याओं के बाद, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे होमगार्ड के साथी हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन में SC ST OBC के लिए मांग हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं पर होने वाला उत्पीड़न हो, चाहे कोई और समस्या हो, मैंने सभी समस्या पर सरकार से सवाल पूछे। विश्वास करो, अभी तो एक चंद्रशेखर आजाद वहां है, जब अगले 5 साल बाद आपके आशीर्वाद से सैकड़ों चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचेंगे, तब आप देखना कि कोई इधर-उधर की बात नहीं रहेगा, सब आपके अधिकारों की बात करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि नौजवान पेपर लीक हो रहे, नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। मैंने पूछा कि जब निधिकरण हो जाएगा तो सरकारी नौकरी रहेगी तो आरक्षण में हम लोग क्या करेंगे। मैंने सब विषय में पूछा, और मैंने ये भी पूछा कि NFS करके हमारे लोगों को निकाले, इसका जवाब भी दो। और मैंने जो मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छुरी पे जो हत्या हो रही है आजाद भारत में, मैंने उसको भी पूछा। कुछ नहीं बदला है। आज भी इस सीमा में हमारे लोग मरते हैं, और आज भी हमारे माए गांव में सबसे महिला बनाती है, बदला है देश में। आज भी जुर्म जाति के शिकार होते हैं। NCRB का डाटा ये कहता है कि लाखों महिलाओं का रेप हत्या होती है।
ये भारत तब तक ऐतिहासिक भारत नहीं बनेगा, प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बनेगा, जब तक संविधान को मानने वाले असल लोग, वंचित वर्ग के वो लोग जो दर्द रखते हैं अपने दिल में, वो कुर्सियों में नहीं आके बैठेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप अपना आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी को दें। आपने पिछले आंदोलन को बहुत ताकत दी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, जब आजाद समाज पार्टी नामक पेड़ आपके लिए तैयार हो गया, आपको छांव देने के लिए, फल देने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, फूल देने के लिए, तो आप इधर उधर मत भटको। अब आप आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ाओ, जिससे जुल्म भी बंद हो, नए अवसर भी पैदा हो। मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आज हम ताकत में होते तो इस सबको रोजगार की व्यवस्था एक दिन में करा के दिखाता हूँ। लेकिन अभी बात आगे बढ़ेगी और लड़ाई आगे बढ़ेगी। और मैं जो साथी हमारे साथ चल रहे हैं उनसे आग्रह करके कहूंगा, अनुशासित होकर अपने कार्यक्रम को पूरा करो। अनुशासित हो। तुम्हें कोई दूसरा कहे, पुलिस का साथी कोई भी इधर हो जाओ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम वो लोग हो जिनके कंधों पे भीम आर्मी के आंदोलन के जरिए जिनके कंधों पे जिम्मेदारी, तो भीम आर्मी का एक एक सिपाही अपने आप में वो एक वॉलंटियर भी है, वो एक मिशन के सिपाही के साथ साथ समाज का सिपाही भी है, वो देश का सिपाही है, वो भी सड़क पर दिखना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि लंबा सफर है अभी और अंधेरा हो जाएगा, आप फोटो के चक्कर में आज मत पड़ो। असली फोटो जो है, इस फोटो में कुछ नहीं रखा, असली फोटो जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की संविधान है, उसको लागू कराने के लिए रंग की शक्ति बनाओ। और मैं तो एक ही बात को मानता हूँ, जो मानव काशीराम साहब ने कही कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हम पे तमन्ना सच्ची है क्योंकि हम अपने लोगों को दर्द में नहीं देख पा रहे। जब हम गाँव में, अभी हमारी कितनी बहनों की जान गई नहीं गई हाथरस में, गई या नहीं गई, तो ये रास्ता बाबा साहब ने दिखाया था कि बाबाओं के पास जाने का। हमारा तो एक ही बाबा है, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते में चलेंगे तो हम मरेंगे नहीं, मिल जाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और इसमें प्रशासन का, पुलिस का भी फेलियर है। मैं गया था सुप्रीम सेशन में, गुरु जी 10 पुलिस वाले नहीं थे, और मैंने उस दिन कहा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि उसमें कोई नेता नहीं गया, इतना बड़ा कोई वीआईपी नहीं गया, तो पुलिस के लोगों, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोगों ने परवाह नहीं की। उन्होंने गरीब लोग मरना तो क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई नेता होता, पैसे वाला होता, तो वहां सारी जांच चौबंद होती। लेकिन गरीब घर के लोग हैं, अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए, गरीबी बेबसी से बचने के लिए, घर की पीड़ाओं को दूर करने के लिए चले गए बाबा के पास कि बाबा सुधार करेंगे। बाबा तो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, समझे नहीं समझे। बाबा साहब का संविधान तो जान बचाता है, बाबा का मंत्र नहीं बजाता। अगर बाबा का मंत्र बजाता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। तो इसलिए फिर कह रहा हूं, आजादी से पहले जब संविधान में अधिकार नहीं था, तब महिलाओं शोषित जीवन जीती थी। अब तो मैं जियो, अब तो महिलाओं को बराबर का अधिकार है। महिला प्रधानमंत्री भी बन गई, मुख्यमंत्री भी, राष्ट्रपति भी बन गई। अब तो जागो और महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए। इसी बातों के साथ मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।